टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपने अब तक बहुत सारे अपने लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें हमारा करंट खत्म हो गया है, हमारा कैपेसिटर खत्म हो गया, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नाम के चैप्टर की। मूविंग चार्ज से आपको सुनने में समझ में आ रहा होगा कि चार्ज जो होंगे यहाँ मूव कर रहे होंगे, और फिर मैग्नेटिज्म क्यों आया, चुंबकत्व क्यों आया, तो वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो देखिए बहुत साल पहले की बात है। बहुत साल पहले क्या होता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, वो और मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं था। जो भी था उनके बीच में हम मतलब ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। परंतु जब हमारे साइंटिस्ट जी आए, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओयस्टार्ड। जब हमारे ये साइंटिस्ट आए तब इन्होंने बच्चों क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि भैया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन होता है। तो सबसे पहले अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि सबसे पहले ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन संबंध बताया, तो हैंस क्रिश्चियन ओयस्टार्ड जी थे, जिन्होंने चुंबकत्व और विद्युत के बीच में संबंध बताया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रॉड दिया, रॉड में उन्होंने आई करंट को फ्लो कराया। अब देखो हमें क्या पता बताना है कि भाई मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशन। तो उन्होंने क्या किया भैया, एक रॉड लिया और उस रॉड में उन्होंने एक तार करंट 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 को फ्लो करा दिया। जब उन्होंने करंट को फ्लो कराया और पास में एक कंपास को लेकर के आए। कंपास जानते हो ना, कंपास क्या बताता है आपको, डायरेक्शन बताता है। कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको ये बताता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन आपको बता रहा होता है। तो उन्होंने क्या किया, कंपास को इसके पास लेकर के आए, उस तार के उस रॉड के पास लेकर के आए जिस रॉड में करंट बह रही थी। जब वो इसके पास लेकर के आए बच्चों, तो उन्हें क्या हुआ, जब उन्होंने ये इसको इसके पास लेकर के आए ना, तो उन्होंने देखा कि ये जो रॉड है, ये जो निडल है, कंपास की जो निडल है, इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन मतलब जानते हो ना, डिफ्लेक्शन मतलब होता है कि इसमें मतलब कि दिशा परिवर्तन हुआ, मतलब कि ये घूमने लगा, हिलने लगा कंपास। तो कंपास हिलने लगा, इसका मतलब यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। तो हम ये कह सकते हैं ओयस्टर साहब जी के एक्सपेरिमेंट के अनुसार कि जो हमारे पास जो हमारे पास रॉड थी वह अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ली। कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमेशा सर्कुलर होती है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कैसे होती है, हमेशा सर्कुलर होती है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वो कैसी बनती है, हमेशा सर्कुलर फॉर्म में बन रही होती है। तो देखो इधर उन्होंने सर्कुलर फॉर्म में चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। जब वहां कोई निडल आया तो उन्हें क्या एक्सपीरियंस हुआ, उसे एक्सपीरियंस हुआ कि उसकी निडल जो है वो इधर से उधर क्या हो रही है, घूम रही है। निडल घूम रही है, इसका मतलब उसे मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव हो रहा है। तो यही था हैंस क्रिश्चियन ओयस्टर जी का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ये बताया कि भैया करंट कैरिंग जो हमारे पास कंडक्टर होता है उसके वो अपने आसपास क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर लेता है। जब वहां कोई आता है, कोई दूसरा मतलब मैग्नेटिक फील्ड जैसे कंपास को लेकर के आए, तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो रहा होगा। तो आप जनरल एक स्टेटमेंट लिख लीजिए कि अच्छा एक चीज ये बताना कि जब इसमें करंट बह रही है बच्चों, जब इसमें करंट बह रही है तो करंट बहने का मतलब क्या हो गया, चार्ज बहना। मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर हमारी करंट इधर से इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर से इधर फ्लो हो रहे होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तभी हमारे पास करंट आएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि तार में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मूविंग चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज आ गया, चैप्टर का नाम बताने की कोशिश कर रहा हूं अभी आपको मैं। तो मूविंग चार्ज आ गया, और मूविंग चार्ज के कारण क्या आ गया बच्चों, मैग्नेटिज्म आ गया, यानी चुंबकत्व आ गया कि नहीं आ गया, चुंबकत्व। मूविंग चार्ज के कारण चुंबकत्व आ गया। तो इसे आप समझने के लिए आप इसे समझ लीजिए बढ़िया अच्छे से कि भैया ये साइंटिस्ट थे और उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब पेपर में एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आप क्या समझते हैं, यानी कि लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे
कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, है ना। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो भैया क्या समझते हो आप ये बताओ, मैग्नेटिक इफेक्ट को बताना है। तो व्हेन ऐसी सिनहरी जिसमें जब करंट बह रही होगी किसी भी कंडक्टर से, तो वह अपने आसपास क्या करेगी बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट कर लेगी। उसी सिनहरी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट बोलेंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं, द phenomenon in which current carrying conductor generate a magnetic field around it is called magnetic effect ऑफ करंट। समझ गए। तो क्या लिखा मैंने बच्चों बताओ, कि ऐसी सिनहरी जिसमें किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित हो रही होती है तो वह अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर लेती है। उसी क्षेत्र को उत्पन्न करने की क्रिया को ही हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो पेपर में आ सकता है 1 मार्क्स में कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। तो आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से कि द फिनोमेनॉन इन विच द करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। चलिए यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। और अभी आपने ये भी समझा होगा, मैं जब चित्र बना रहा था बच्चों, क्या बनाया था चित्र बनाते समय, कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, मैग्नेटिक का जो हमने लाइंस बनाई थी मैग्नेटिज्म में, वो सर्कुलर बनाई थी। कैसी बनाई थी बच्चों, सर्कुलर होती है। तो देखो थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। चलिए, जब हमने पढ़ा था चार्ज हमारे पास है, एक सिंगल चार्ज है अगर हमारे पास, और वो मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक है। क्या है बच्चों, स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब होता है रुकी हुई अवस्था में। जब रुकी हुई अवस्था में होता है तो अपने चारों तरफ वह एक क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। ये आपको मैंने पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी सिंगल चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वह क्षेत्र होता है कि जहां कोई दूसरा आकर के आएगा तो उसे एक बल का अनुभव होगा। लेकिन बच्चों क्या होगा, अब जैसे मान लो कि यहाँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। कौन सा है, क्या है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब पढ़े हैं अपन, चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर अब यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज क्यू आएगा तो इस पर एक फोर्स हमने बोल रखा है कि भैया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत अगर कोई दूसरा फोर्स आता है तो इसके कारण इस पर क्या लगेगा बच्चों, इसके कारण इस बंदे के कारण, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर एक बल लग रहा होगा। उस बल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और F बराबर हमारे पास होता है QE। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। F बराबर QE होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये चार्ज मूव भी कर रहा है v वेलोसिटी से, देखना जरा ध्यान से। अब हमारे पास ये चार्ज क्या है, मूव भी कर रहा है v वेलोसिटी से। तो जब मूव करता है तो वह अपने चारों तरफ क्या जनरेट कर लेता है बच्चों, अपने चारों तरफ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ध्यान देना ये चीज। तो मूव करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और जब यहाँ पे कोई बंदा आएगा, कोई दूसरा चार्ज आएगा यहाँ पे, तो उसे क्या अनुभव होगा, एक चार्ज के कारण उसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स QE तो लगेगा ही सही, FE मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, साथ साथ में उसे मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स भी लगेगा। अच्छा एक चीज यहां लिख लीजिए, चलिए, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है Q, तो होता ही है साथ साथ में V क्रॉस B। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी याद करो ये चीज,
कि ये फॉर्मूला जैसे इसका क्यू होता है, इससे क्या होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्यू वी क्रॉस बी। तो पहले क्या था हमारे पास चार्ज रुका हुआ था तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, लेकिन जब चार्ज चल रहा है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण वहां दो फोर्स लग रहे होंगे, एक क्यू ई फोर्स लग रहा होगा और एक कौन सा फोर्स लग रहा होगा, क्यू वी क्रॉस बी। तो इसी चीज को अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा आपको बहुत जल्दी। कि अभी हमने पढ़ा कि जब कोई भी चार्ज मूव कर रहा होगा, जब कोई भी चार्ज क्या कर रहा होगा बच्चों, मूव कर रहा होगा, तो मूव करने के दौरान तो उस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स वो एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और एक कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। कब, जब ये चार्ज मूव कर रहा है तो यहां जो इसके फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड भी लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो दो फोर्स लग रहे हैं। और इन दोनों फोर्स का हम बोल सकते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स जो होता है बच्चों वो क्यूई के बराबर होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड वाला होता है वो हमारे पास क्यू वी क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो ये जो इसका कंबाइनेशन होता है, इन दोनों का कंबाइनेशन होता है जो, इसी को अपन बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स। क्या बोलते हैं, लोरेंट्ज फोर्स। लोरेंट्ज साइंटिस्ट जो थे उनके द्वारा आया था। तो पेपर में अगर आपसे लोरेंट्ज फोर्स पूछा जाएगा तो आपको ये एक्सप्रेशन देना है कि भैया लोरेंट्ज फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का कंबाइनेशन होता है। लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है, विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों बल का योग होता है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसे हम हिंदी से बोलते हैं विद्युत बल। क्या बोलते हैं, विद्युत बल। और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को बोलते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, ठीक है ना। तो विद्युत बल और चुंबकीय बल, तो विद्युत बल और चुंबकीय बल जब दोनों मिल जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास लोरेंट्ज बल उत्पन्न हो रहा होता है। यहां तक की कहानी आई थिंक आपको समझ में आई होगी। कई बार पेपर में लोरेंट्ज फोर्स के बारे में पूछा जा चुका है। ये जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी ना बच्चों, ये आपके समझने के लिए पढ़ा हमने कि भैया इनसे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे। चलो मैं कुछ पूछता हूं आपसे, बताना मेरे को कि बताओ, चलो ये बताओ कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो वो क्या लगाएगा, केवल और केवल कौन सा फोर्स लगाएगा, बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। लेकिन अगर चार्ज चल रहा है तो अपने चारों तरफ क्या जनरेट कर लेगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर लेगा, जिसकी वजह से दो बल लगेंगे। विद्युत बल तो लगेगा ही सही, साथ साथ में चुंबकीय बल भी लग रहा होगा। यहां तक की कहानी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ेंगे तो जो हमने अभी ये फॉर्मूला लिखा लोरेंट्ज फोर्स का, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो हमने फोर्स लिखा था वो क्या लिखा था बच्चों, क्यू ई और प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, एक कंसेप्ट यहां पे समझना होगा आपको, बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो और हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। देखिए, जब भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो उसे हम साइन थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे हमने आपको कई बार बताया है, इस फॉर्मूले को अगर हमें एक्सटेंड करना है तो हम इसे लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। देखिए, क्योंकि v क्रॉस b लिखा हुआ है, a क्रॉस b जो होता है उसे हम ए बी साइन थीटा के बराबर लिख लेते हैं। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक मतलब क्या होता है, चुंबकीय बल। ये इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो साइन थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू बच्चों 180 डिग्री हो गई है, 180 डिग्री हो गई है, उस वक्त भी हमारे पास साइन 180 भी 0 होता है, तो यहाँ पे भी फोर्स हमारे पास 0 हो जाएगा। और अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री हो गई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फोर्स की वैल्यू जाएगी हमारे पास क्यूबी भी हो जाएगी। तो ये तीन सिनेरियो है अलग अलग कि भैया हमारे पास फोर्स की वैल्यू कब 0 होगी, कब 0 नहीं होगी। तो देखिए, एक चीज ये तो ठीक है, ये चीज आप हमने भैया ये समझ लिया, चलो ये तो मैथमेटिकल चीज थी तो हमने समझ लिया। आप ये बताओ कि हम डायरेक्शन कैसे निकालें, बल की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, दिशा कैसे निकालेंगे। तो बच्चों दिशा हमेशा इसकी मदद से ही निकलेगा, v क्रॉस b की मदद से निकलेगा। इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, यानी दिशा निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल कर दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये z एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास बच्चों y एक्सिस है।
ये तीनों एक्सिस ऐसे दिखाने का मतलब ये होता है कि तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। इसको समझने के लिए आप दीवार को समझिए। जैसे मान लीजिए दीवार है आपके पास, दीवार का कॉर्नर देखिए, दीवार का कॉर्नर एक लाइन जमीन से अटैच्ड हो गई, उसको आपने बोल दिया एक्स एक्सिस, और एक लाइन जो ऊपर साइड जा रही है, ऊपर साइड जा रही है, चलो उसको वाई बोल दूंगा, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, तो उसे वाई बोल दो। तो एक एक्सिस हमारे पास ये दीवार से जो अटैच थी उसको आपने एक्स एक्सिस बोल दिया, और फिर जो ऐसी वाली लाइन थी उसको आपने वाई एक्सिस बोल दिया। और फिर भैया ये एक लाइन हो गई, और एक ये लाइन हो गई, और एक ये लाइन निकल के आ रही है। तो तीन कॉर्नर, जब हम आप दीवार देखोगे, दीवार में देखोगे तो आपको तीन कॉर्नर दिखेंगे। एक ये लाइन जा रही है, जैसे मैं ये दीवार को देख रहा हूँ, मेरे सामने जो दीवार है, एक लाइन ये नीचे वाली हो गई, और एक लाइन ऊपर वाली हो गई, और एक लाइन ये वाली हो गई, ठीक है ना। एक लाइन इधर साइड वाली हो गई, ये वाली जो दिख रही होगी आपको, ये वाली लाइन, वो आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, बोर्ड में बनाने का तरीका है भैया कि भैया एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक ये लाइन ऐसे बाहर की ओर है, ये जो जेड एक्सिस है ये बाहर की ओर निकला हुआ है, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, और एक ऐसे हो गया। देखो तीनों आपस में क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हम v क्रॉस v करते हैं, v इसको बोल देते हैं, जैसे हमारे पास मान लो कि इधर साइड हमारे पास अंगूठा है अपना, और इधर साइड हमारे पास ये उंगलियां हैं, और ये ऐसा और ऐसा 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 बनता है हमारा हाथ। तो हम करते क्या है, समझने के लिए बता रहा हूं कि इधर साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, v हो जाएगा, v है, v की डायरेक्शन है, और ये काय की डायरेक्शन है बच्चों, b की डायरेक्शन है। और हमारे पास जब v क्रॉस v करेंगे तो इधर साइड हमारे पास फोर्स आएगा। तो करते कैसे, देखो सबसे पहले क्या करना है, जिधर साइड बंदा जा रहा है, जिधर साइड चार्ज जा रहा है, उधर साइड सारी उंगलियां कर दो अपनी, ये वाली उंगलियां उधर साइड सारी कर दो। फिर उसके बाद क्या करो कि उधर साइड से अपनी उंगलियां फोल्ड करो, किसकी तरफ फोल्ड करो, बी जिधर साइड है उधर साइड। वी क्रॉस बी का मतलब होता है कि बी से स्टार्ट करो, वी से स्टार्ट करो, और बी पे क्या करो, खत्म करो। समझ गए बात को। यानी हम क्या करेंगे, उधर साइड से उंगलियां स्टार्ट करेंगे और कर्ल करेंगे, और बी साइड देखो, जैसे मैंने वी की तरफ उंगलियां करा, और फिर बी इधर साइड है तो बी की तरफ मैंने इसे क्लोज किया, तो जो जिधर साइड अंगूठा आएगा ना, उधर हमारे फोर्स की दिशा होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन जो होती है हमारे पास थंब की डायरेक्शन होती है, और उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आप लिख लीजिए, चाहे तो समझने के लिए लिख सकते हैं आप लोग। लिखने के लिए क्या होगा, वी की जो दिशा होगी हमारे पास क्या होगी, फिंगर्स की होगी, फिंगर्स, है ना। और बी 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 की जो दिशा होगी हमारे पास वी मतलब, और जो हमारे पास एफ आएगा, एफ आएगा वो किसकी दिशा होगी हमारे पास, थंब होगी। वी को हमें क्या करना है, फिंगर्स को हमें क्या करना है, बी की तरफ ले जाना है, फिंगर्स को हमें क्या करना है, बी की तरफ ले जाना है, क्योंकि वी क्रॉस बी है। तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी हमारे पास बच्चों, वो आएगी, क्या बोलते हैं हमारे पास, बल की डायरेक्शन आ जाएगी, यानी फोर्स की दिशा आ जाएगी। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा, उसकी यूनिट वगैरह देख लेते हैं, एसआई यूनिट वगैरह आती रहती है पेपर में, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका होमवर्क है, आप होमवर्क में मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताएंगे, और मैं आपको उसकी एसआई यूनिट वगैरह बता देता हूँ कैसे निकालना है। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, आपको आपने देखा होगा, जो मैंने मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिखी थी बच्चों को, क्या लिखी थी, क्यू वी क्रॉस बी लिखा था। तो अगर मैं इसे ओपन भी कर दूंगा तो ये वी बी साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा की तो कोई एसआई यूनिट होती ही नहीं है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का मुझे निकालना होगा, ये फोर्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड का निकालने के लिए F अपॉन क्यू बी हो जाएगा। साइन थीटा का तो कुछ होता नहीं है। फोर्स की जो होती है बच्चों को क्या होती है, न्यूटन होती है, न्यूटन। और चार्ज की क्या होती है हमारे पास, कूलॉम होती है। और ये हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की होती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास ऐसा आया है। अब इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, पहले से बता देता हूं मैं आपको। भैया इसका विमेय सूत्र आप बताइए मेरे को, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका विमेय सूत्र। इसकी एसआई यूनिट जो होती है उसे हम टेस्ला बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी जो एसआई यूनिट होती है उसे हम टेस्ला बोलते हैं। और ये जो बिग यूनिट है, अगर स्मॉल यूनिट की बात करें, छोटी यूनिट की, जैसे तुम लोग जानते हो कि भैया जो हमारे पास लंबाई नापते हैं तो मीटर में होता है, फिर मीटर का छोटा सेंटीमीटर होता है, तो इसका जो होता है हमारे पास स्मॉल में होता है गॉस होता है, क्या होता है, GUASS। तो 1 टेस्ला, सॉरी 1 गॉस बराबर होता है हमारे पास 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये भी याद कर लीजिए, कभी ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए कभी काम आ गया तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने केवल फोर्स वगैरह पढ़ा, और कुछ चीजें हमने बेसिक पार्ट, ये हमारा बेसिक लेक्चर था, बेसिक पार्ट था, जिसमें हमने कई बेसिक पार्ट्स देखे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड यानी जो हमारा फोर्स है,
यानी फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो बल लग रहा है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो जो बल की वैल्यू आती है उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू लवर्स।